नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। आए देखते हैं आज की खबरें। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बटमालू श्रीनगर में खूनरेज़ तसादुम, 3 जंगजू और एक मकामी खातून हिलाक। डायरेक्टर जनरल पुलिस का खातून की हिलाकत पर इजहार अफसोस। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन का एहतजाज। अब इन खबरों की तफसील। आज अलसुबह बटमालू श्रीनगर में एक खूनरेज़ तसादुम में 3 जंगजू और एक मकामी खातून हिलाक हुई और एक सीआरपी डिप्टी कमांडर ज़ख्मी हुआ। पुलिस के बयान के मुताबिक एक मुसद्दिका इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। मुहासरे और तलाशी के दौरान जंगजुओं ने फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। तसादुम के दौरान 3 जंगजू हिलाक हुए और एक मकामी खातून कौंसर रियाज गोलियों की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ बैठी। इतला के मुताबिक जंगजुओं की शिनाख्त जाकिर अहमद पाल, वल्द निसार अहमद पाल, साकिन इमाम साहब शुपैया, अबीर मुश्ताक भट्ट, वल्द मुश्ताक अहमद भट्ट, साकिन कुलगाम और आदिल हुसैन भट्ट, वल्द अब्दुल-रशीद भट्ट, साकिन अवंतीपोरा के बतौर हुई है। 3 जंगजुओं का ताल्लुक़ हिज़्बुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। तसादुम आराई ख़त्म होने के फ़ौरन बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बटमालू में 3 जंगजुओं की हिलाकत को एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस का मज़ीद कहना था कि इस साल अब तक 72 मारका आराइयों के दौरान 177 जंगजुओं को हिलाक कर दिया गया, जिसमें 22 गैर मुल्की और बाकी जंगजू मकामी थे। जबकि श्रीनगर में इस साल अब तक 7 मारका आराइयों के दौरान 16 जंगजुओं को हिलाक कर दिया गया, जिसमें से 5 का ताल्लुक़ श्रीनगर से और बाकी 11 का ताल्लुक़ मुख्तलिफ अज़ला से बताया जा रहा है। 20 ऐसे भी नौजवान हैं जो जंगजुओं की सफ़ में शामिल होने से पहले ही अपने घरों को वापस लौट आए। डायरेक्टर जनरल पुलिस का मज़ीद कहना था कि आए दिन नई नई जंगजू तंजीमें वजूद में आ रही है। उन्होंने मुतनब्बह करते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने का भी वादा किया। में जो मिलिटेंट्स मारे गए उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है या कुछ हथियार वगैरह जो बरामद उनसे हुआ है? मैं इतना बता दूं कि तीनों लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों ही साउथ कश्मीर के हैं और तीनों से हथियार पकड़े गए हैं। सर, बेमना की फैमिली स्कॉलर फैमिली लास्ट टाइम आईजी साहब ने बोला था, मीडिया में रिपोर्ट इसका है कि उसने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी डिमांड कर रही है कि हमें मदद की जाए उसके ढूंढने में। उस पर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसमें हम लोग आर्मी से हेल्प ले लिए, हम लोग IB से भी ले रहे हैं, गाँव से भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। लेकिन जो हम लोग का फील्ड सोर्स जो बोला था पहले फील्ड रिपोर्ट में, उसके हिसाब से ये तंजीम ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि उनके फैमिली बार बार अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम लोग इस डायरेक्शन में दोनों ओपन है। दोनों कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम में जो हम लोग खबर मिला था इनफैक्ट कि अभी फील्ड का सोर्स बोलता है कि HM ज्वाइन किया है, लेकिन उनकी फैमिली के रिक्वेस्ट को मानते हुए हम लोग पैरेलल तफ्तीश जारी है, पूरा हेल्प ले रहे हैं, देखें कि ट्रेस आउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसमें। हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स के मुलाजमीन ने ICDS के बैनर तले आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से अपील की कि उनकी 21 माह से रुकी बड़ी तनख्वाहें वागुजार की जाए, कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की जाए और तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। नगर में जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के एहतमाम से और ICDS हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के एहतमाम से यहाँ एक ज़ोरदार एहतजाज मुनक्कद हुआ और ये एहतजाज मरकजी और रियासती सरकार की उन तबाहकुन इक़्तिसादी और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हो रहा है, जो आज कल मरकजी और रियासती सरकार कोविड के बहाने पर मजदूरों पर नए नए इस्तेसाल कर रही है, नए नए हमले कर रही है। आज बेकारी आसमान को छू रही है। आज मजदूर सड़कों पर भूखा प्यासा तड़प रहा है और लॉकडाउन के चलते बेकारी बढ़ गई है, महंगाई आसमान को छू रही है और इन्हीं हालात में जो काम कर रहे कामगार हैं
खासकर ICDS में हेल्पर्स टू सुपरवाइजर ये 21 महीने से तनख्वाह से महरूम है। ये शर्म है इस सरकार के लिए। और 1000 के करीब ये हेल्पर जो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं दिन रात, आज कोविड ड्यूटी में भी। और ये इस वक्त ये मौजूदा जो हालात है, फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ, लेकिन 21 महीने से तनख्वाह से महरूम है। और सरकार ने अभी 2-2.5 साल पहले उनके लिए कुछ बजट दिया था और पिछला तनख्वाह वागुजार किया था। जम्मू कश्मीर भारत साक्षर मिशन मुलाजमीन ने भी आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने इंतज़ामिया से अपील की कि जल्द से जल्द मुलाजमीन के हक़ में जॉब पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि मुलाजमीन को बार बार दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। ग्राउंड लेवल से हमारे लिए रिपोर्ट ली, लेकिन बदकिस्मती के सबब है पिछले 3 साल से ग्राउंड लेवल से 3 साल से चल रही है वो फाइल। पहले ग्राउंड लेवल से हेडमास्टर से लेकर ZDO से लेकर CO से लेकर डायरेक्टर ऑफिसर, इसके बाद वो सेक्रेटरीट पर पहुंची। सेक्रेटरीट में हमारी फाइल पिछले 2 साल से पेंडिंग है। कमिश्नर सेक्रेटरी से लेकर SPD से कमिश्नर सेक्रेटरी तक हमें किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती सबब अभी तक हमारे हक में कोई वाजिया पॉलिसी मरतब नहीं हो रही है। हम पिछले 9 साल से पिट रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हम जाए तो जाएगा। हम साक्षर भारत मिशन एम्प्लॉइज एक इस मीडिया की वसादत से, हाई अथॉरिटी से, खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे हक में एक वाजिया जॉब पॉलिसी मुरतब की और हमें इंसाफ दिया जाए। मुख्तलिफ अजला से आए हुए पंच और सरपंचों ने भी आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए सरकार की जानिब से टेंडरिंग मुतारिफ करने पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। एहतजाज पर उतर आए पंच और सरपंचों ने तब तक बैक टू विलेज पर काम करने का फैसला तर्क किया जब तक इंतज़ामिया टेंडरिंग पर रोक ना लगा दे। आज एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फ़ौज और पुलिस ने अवंतीपोरा के अवनपोरा इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक सेंटेक्स से 52 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया। ANC के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के साथ बात करते हुए सोपोर में हलाक हुए नौजवान इरफान अहमद की पुरअसरार मौत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अदालती तहकीकात पर जोर दिया। साथ ही मुजफ्फर शाह ने आज बटमालू में हलाक हुई खातून पर भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से आज पुरजोर डिमांड करती है कि सोपोर का जो पुलिस यूनिट है, जिन्होंने ये सानिया वहाँ का इरफान के साथ जो सानिया हुआ है, उस यूनिट को सस्पेंड किया जाए और जो ऑफिसरान जिन्होंने वहाँ गोलियां चलाई हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और एक इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी अंडर अ ऑनरेबल जज ऑफ द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उसको एकदम कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और हम गुजारिश ये करेंगे, मैं जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के अवाम के बिहाफ पर आपसे अपील करता हूं कि वो जो इंक्वायरी होगी दैट शुड बी अ टाइम बाउंड इंक्वायरी और 1 महीने के अंदर अंदर आप पूरा पता कर लीजिए, खोज कर लीजिए कि ये मर्डर किस तरह हुआ है। ये एक बाज़ाब्ता तौर कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुलिस की रिपोर्ट इस पे आई है वो इतनी मज़हर खैज है कि आदमी समझता कि वो रोए या हंसे। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस बच्चे को रात की तारीकी में मारा गया जब वो भाग रहा था। अगर रात की तारीकी थी और अंधेरा था, आपने गोली चलाई कहां, किस पे चलाई और वो मरा कैसे? ये सोपोर के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हमारी पुलिस से, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस से, आपसे सिन्हा साहब, हाउ डिड दिस हैपन? आफ्टर ऑल कश्मीरी ब्लड ऑल्सो काउंट्स। इस तरह से बात नहीं चलेगी और ये हम सबका आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस इंक्वायरी को जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए। और इसके पहले भी यहां पे आपको जैसे पता होगा कि 3 बेगुनाह बच्चे राजौरी से ताल्लुक रखते, उनको शुपैन में मारा गया और झूठ बताया गया पहले, और जो पता किया गया कि वो राजौरी के थे। उनके मामले में भी जो भी आप इंक्वायरी करा रहे हैं जल्द से जल्द कराई जाए। और मैं उम्मीद रखता हूं, एक और चीज आपने जो की है, जो हमारे हिसाब से, अवाम के हिसाब से,
कश्मीर के हिसाब से जो बहुत बड़ी गलत बात की है। एक तो इस बच्चे को मरवाया गया और उसकी लाश दफनाई गई 100 किलोमीटर दूर। वो अपने आबाई कब्रिस्तान के लायक नहीं था क्या? ये बहुत ही अफसोस है। मैं उम्मीद रखता हूं और हम सब पूरी यहां की सोसाइटी, यहां के अवाम उम्मीद रखते हैं सिन्हा साहब से कि बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट एट दिस टाइम वो ऐसी कार्रवाइयां, पुलिस को इस तरह छूट कि जिसको मर्जी आए गोली लगाएं, जिसको मर्जी आए उठाएं, इसको बंद किया जाए। और जहां तक हमारी सियासी जमातों का ताल्लुक है, यहां पर बिलखुसूस जो हमारे साथ गुपकार डिक्लेरेशन में है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सब इस मामले की जबरदस्त तवज्जो दिलाएं यहां पर अरबाब इक्तिदार को, और जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान हैं दिल्ली में, वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाए और पूरी हिंदुस्तान के सामने ऐसे मामले को पेश किया जाए कि ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। इस तरह से लोगों को उठा के, आप बच्चों को उठा के किसी का घर, आप किसी का चिराग आप बुझा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इन सब बातों की आपकी चैनल की वसादत से, अगर वो सब देख रहे हैं, मुझे पुलिस के लोग देख रहे हों, गवर्नर साहब खुद देख रहे हों, काइंडली टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ दिस एंड एंश्योर दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन इन फ्यूचर। थैंक यू। जी, मुझे भी मैंने भी ये सुना है, हालांकि हमने वो 3 जो ये मारे गए हैं वहां पे लोग, और उनके फोटोग्राफ्स भी हमने देखे हैं। और बदकिस्मती से एक 35 साल हमारी बहन, वो भी मर गई है इसमें एनकाउंटर से। चाहे अब ये फेक था या रियल था, ये तो इन्हीं को, अरबाब इक़्तिदार को ही बताना पड़ेगा हमको, या इसमें भी इंक्वायरी की मांग करनी पड़ेगी। मगर मैं आपकी चैनल के वसादत से दोबारा फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहता हूं कि सर, आप प्लीज देखिए कि हो क्या रहा है यहां पर। इज दिस लॉ एंड ऑर्डर? हुकूमत हिंद को देखना चाहिए कि 5 अगस्त के बाद आप कह रहे थे कि 370 से आपका सब यहां मामला हल हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, दूध की नदियां बहेंगी, हमारे छतों को सोने से उसको बराबर किया जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है साहब। लॉ एंड ऑर्डर इज डिटेरियोरेटिंग एवरी सिंगल डे, और पूरी कौम को आज तशवीश है कि क्या होगा। चलना महाल है, कुछ नहीं मालूम कहां से गोली आएगी, किसको आएगी और कब आएगी। सो इन सब चीजों का आपने जो बात कही सही कही है, इसका भी बाज़ाब्ता तौर जांच करनी चाहिए कि क्या हुआ, किस तरह यह एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ। आज भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी कारकुनान ने पार्टी के हेडक्वार्टर पर हल्फ उठाया कि तमाम कारकुनान लोगों की बहबूदी और भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इस मौके पर कारकुनान ने श्रीनगर के ललदत अस्पताल में बीमारों और तीमारदारों में मेवा और फल भी तकसीम किए। ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।